हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको करवाने वाला हूं सिर और पैर पर आधारित क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से करवाने वाला हूं। ऐसे ही भी आप जनरली सोच के इन क्वेश्चनों के बारे में आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत लग जाएगा, और मैं आपको करवाने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आप कुछ ही सेकंडों में इन क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, एक फॉर्म के अंदर कुछ गाय और कुछ मुर्गियां उपस्थित थी, और यदि उनके सिर गिने जाए, ऊपर से यदि उनके सिर गिने जाए तो टोटल हो रहे थे 180, और यदि नीचे से उनके पैर गिने जाए, उनके पैर देखे जाए तो वो हो रहे थे 420। तो अब हमें पता करना है कि गाय कितनी है। आप नॉर्मली भी इस क्वेश्चन का आंसर सोच के निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमें निकालना है इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में। मैं बताता हूं आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर कैसे निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिए हुए हैं सिर और पैर। तो हमें तो यहाँ पे सिर कितने दे रखे हैं, 180 दे रखे, तो ये लिख दिया हमने, देखो 180। और पैर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर पैर दे रखे हमें 420। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज लिख दी। अब ये जो सिर हैं, ये दो चीजों के हैं। वहां पे दो तरह के जानवर हमारे पास उपस्थित है। पहला है एक गाय और दूसरा है मुर्गियां। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। यहां पे दो जो जानवर है वो उपस्थित है, वो कौन कौन से हैं, एक गाय और एक मुर्गी। तो अब गाय के पैर कितने होते हैं, गाय के पैर होते हैं देखो 4, और मुर्गी के कितने होते हैं 2। ऊपर हमने सिर लिखा है और नीचे लिखा है इनके पैर के बारे में, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक जानवर लेना है 2 पैर वाला और एक जानवर लेना है 4 पैर वाला, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये लिख दिया अपन ने इनका अंतर। अब क्या करना है, हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए, गाय के बारे में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी निकालना है, हमें निकालना है गाय के बारे में, ठीक है। तो उस वाले को छुपा दो, जिसका भी आपको निकालना है उस वाले को छुपा दो, और जो बचा हुआ है उसका क्या करो, आपस में गुणा कर दो। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 180 का यदि 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। देखो, यदि हमें मुर्गी का निकालना होता तो मुर्गी को छुपा देते और इन दोनों का गुणा करते। हमें गाय का निकालना है तो गाय का छुपा दो और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, ठीक है। सिर का किसमें करना है, जो भी नीचे बचा हुआ रहेगा उस पर हम गुणा कर देंगे। और अब इसका गुणा करा तो कितना आया, 360। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। और यदि 420 में से 360 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, फिर बच जाएगा हमारे पास 60। अब इस 60 को, ये जो हमारा अंतर आया था इन दोनों का, इससे क्या करना है, भाग दे देना है। तो यदि अपन 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये 30 क्या है, गाय है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। उस फॉर्म के अंदर 30 गाय उपस्थित थी। चलिए अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो टेंशन मत लीजिए, इसी तरीके का करवाता हूं मैं आपको एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए आ चुके हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, और हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमने ले लिया है एक चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर के अंदर उपस्थित है कबूतर और खरगोश। यदि उन दोनों के सिर गिने जाए तो वहां पर कितने होते हैं, सिर गिने जाए तो 200 हो जाते हैं, और यदि उनके पैर गिने जाए तो 580 होते हैं। अब हमें बात करनी है कि उस चिड़ियाघर के अंदर कबूतर कितने हैं, मतलब वहां पर कितने कबूतर उपस्थित हैं। तो चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन को हमारी ट्रिक के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है क्या, एक तो सिर और एक लिख दिया है यहाँ पर पैर, और हमारे पास यहाँ पे सिर कितने हैं टोटल, 200। अब इस 200 सिर में कौन कौन है, देखो कुछ तो है कबूतर और कुछ है खरगोश। अब बात करें कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के होते हैं 2, और खरगोश के कितने होते हैं, खरगोश के होते हैं 4। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा भैया, अंतर तो मैंने बताया था हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। अंतर आ गया हमारा 2। अब बात करें कि हमें किसका निकालना था, हमें निकालना है कबूतर का, तो कबूतर को छुपा लो, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा करो तो 200 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। अब हमारे पास पैर कितने थे, यहाँ पर पैर थे हमारे पास 580, और यहाँ पे इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया
800। अब इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। अब बात ये हो रही है कि डिफरेंस निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाओ। डिफरेंस का मतलब उन दोनों के बीच में अंतर कितना रहा, जो भी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को क्या करेंगे अपन, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखो 800 में से 580 घटाया तो कितना बचा, यहाँ पे निकालना है इन दोनों का अंतर। मैंने ये नहीं बोला कि ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओ तो आप माइनस पे जाके लिखो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे 800 में से 580 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 0 में से 0 गया तो कितना 0, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, अब यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो हमारा अंतर था इससे करना है डिवाइड, कुल मिला के उसे करना है हमें आधा। तो आधा करने का तरीका 2 से भाग देना, और 2 यहाँ पे है हमारा अंतर, तो हम बोलते हैं कि इस अंतर से उसे अपन भाग दे देंगे। तो यदि 220 को 2 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा 110। तो 110 क्या निकल गया हमारे पास, कबूतर। तो जिसका भी आपको निकालना है आप नॉर्मली ज्ञात कर सकते। अब आपसे बोल दिया जाए कि दोनों की संख्या ज्ञात करो, तो आपके पास टोटल कितने सिर थे, 200 सिर थे। 200 में से 110 क्या है, कबूतर है। तो बाकी जो 90 बचे वो क्या रहेंगे, आपके खरगोश रहेंगे। मतलब 90 और 110 टोटल हो जाएंगे ना 200, तो 200 सब दोनों के मिला के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों की संख्या भी निकाल सकते हो। तो आपको फिर से ये दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको दूसरे के बारे में निकालना है, आपको एक के बारे में निकाल लो, अगला तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या है। तो चलिए इसी तरीके का करते हैं एक और क्वेश्चन, और फिर लाइए उसके बाद में आप आंसर, और बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, एक तालाब के किनारे पर बुगले चुग रहे थे और वही गाय भी घास खा रही थी। यदि सिरों की संख्या 24 हो, यहाँ पे सिर कितने हैं हमारे पास, 24, ये देख लिया हमने, सिर है हमारे पास 24, और पैरों की संख्या 60 हो, हमने यहाँ पे ले लिया पैर कितने हैं, 60 है। अब बात आ रही है तो बुगलों की संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास यहाँ पे हम सिर में डिवाइड कर देंगे कौन कौन को, एक तो बुगले, और दूसरा कौन है हमारे पास, एक बुगले हैं और दूसरा गाय है। अब बुगले की बात करें तो बुगले के कितने पैर होते हैं, 2, और गाय के कितने होते हैं, 4। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा हमारे पास 2। अब बात ये हो रही है हमें बुगले का निकालना है, तो इसको तो छुपा दो, इन दोनों का आपस में गुणा करो। तो 24 का गुणा कर देंगे किसमें, 4 में, तो 4 को कितना हो जाएगा, 16 का 6 सिलाया 1, 4 दूने 8 और 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 96। अब इन दोनों का निकालेंगे हम डिफरेंस। तो 6 में से 0 गया तो कितना बचा 6, और 9 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस कितना, 36। अब इस डिफरेंस को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 36 था हमारा, यहीं पे मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 आ चुके हमारे पास क्या, बुगलों की संख्या। यही हमें ज्ञात करना था। तो इतनी आसान तरीके से कुछ ही सेकंडों में अब मैंने आपको करना सिखा दिया। अब आपके पास इसकी हैबिट हो जाएगी करने की, उसके बाद में आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।